नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पूर्व की कक्षा में हमने एकांकी मकड़ी का जाला के लेखक श्री जगदीश चंद्र माथुर के जीवन परिचय के बारे में चर्चा की थी। जगदीश चंद्र माथुर ने IAS होते हुए भी अपना जीवन एकांकी एवं नाटकों के उत्कर्ष के लिए समर्पित कर दिया था। ये एकांकी और नाटक के क्षेत्र में हिंदी साहित्य में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और मकड़ी का जाला इनकी एक बहुत प्रसिद्ध एकांकी है। इससे पूर्व की कक्षा में हमने मकड़ी का जाला एकांकी की समीक्षा करते हुए उसके कथानक के ऊपर चर्चा कर ली थी। इसी संदर्भ में आज हम इसके कथोपकथन तथा पात्र व चरित्र चित्रण के बारे में विचार विमर्श करेंगे। मकड़ी का जाला एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित है, जो कि किसी भी एकांकी की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। एकांकी चूँकि एक अंक तक सीमित होती है, इसलिए इसमें पात्र अधिक होना उचित नहीं माना जाता है। वह एकांकी की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं। इसके प्रमुख पात्र हैं भोलानाथ, जो कि एक व्यवसायी है, चंद्रभान, जो कि एक कवि है, क्लर्क, जो कि भोलानाथ के प्रतिष्ठान में, भोलानाथ की कंपनी में कार्य करता है, और एक छाया मूर्ति है और एक अदृश्य आवाज़ है, जो कि भोलानाथ के अंतर्मन से संबंधित है, अवचेतन मन से संबंधित है। यानी पात्रों की संख्या अधिक नहीं है और लेखक ने बड़ी कसावट के साथ पात्रों का चयन किया है। पात्रों के माध्यम से लेखक अपने उद्देश्य को पाठकों तक पहुंचाने में, दर्शकों तक पहुंचाने में पूर्णतया सफल रहा है। यदि हम भोलानाथ के चरित्र चित्रण की बात करें तो एकांकी को पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि भोलानाथ जो है वो एक सफल व्यवसायी है। 20 साल पहले उसके पास कुछ भी नहीं था, वो एक दरिद्र आदमी था, लेकिन वह अपनी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के बल पर व्यवसाय खड़ा करता है और आज व्यवसाय की दुनिया में एक अच्छा खासा नाम है उसका, और वह भौतिक उन्नति करते करते काफ़ी सफल व्यवसायी बिजनेसमैन बन चुका है। भोलानाथ की दूसरी चारित्रिक विशेषता है कि वह सफल पारखी है। इंसान को परख करने की उसमें क्षमता है। इसी क्षमता के चलते वह चंद्रभान की परख करता है और उसको देखते ही समझ जाता है कि यह व्यक्ति सात्विक एवं ईमानदार है तथा यह मेरी कंपनी के लिए, प्रतिष्ठान को आगे बढ़ाने के लिए ईमानदारी से अपना कार्य करेगा। इसी कारण से वह चंद्रभान को कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर का काम करने के लिए आमंत्रित करता है, यानी कि वो एक पारखी इंसान है। भोलानाथ कोमल हृदय का स्वामी है। बहुत साल पहले चंद्रभान की तरह ही वह गीत संगीत में रुचि रखता था, कविताओं में रुचि रखता था और एक कमला नाम की युवती से प्रेम भी करता था। आज भी बिजनेसमैन होने के बाद भी और इस भौतिक उन्नति के जाल में फंसने के बाद भी उसमें कोमल भावनाएं बरकरार हैं, जिसके चलते वह नहीं चाहता कि जिस प्रकार से वह बदल गया भौतिक उन्नति करते करते, उसकी जो स्वाभाविक जो उसकी विशेषताएं थी, उसका जो व्यक्तित्व था वो समाप्त हो गया, वैसा भी चंद्रभान के साथ हो। वह चाहता है कि चंद्रभान ये नौकरी ना रहे करे और एक सरल व्यक्ति ही जीवन में बना रहे। तो इससे हमें पता चलता है
कि भोलानाथ जो है वो कोमल हृदय का स्वामी है। भोलानाथ असफल प्रेमी है। वह अपनी प्रेमिका का त्याग कर देता है और जीवन में उसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है, तो उसका प्रेम सफल नहीं हुआ, इस कारण से वो असफल प्रेमी है। भोलानाथ का व्यक्तित्व आंतरिक द्वंद्व वाला है। यह हमें एकांकी से पता चलता है। लगभग आधी एकांकी में उसके अंतर्द्वंद का, उथल पुथल का वर्णन हमें मिलता है। उसे कहीं ना कहीं पश्चाताप है अपने सात्विक और ईमानदार जीवन को छोड़कर इस दौड़ धूप वाली भौतिक जीवन को अपनाने का, बिजनेस करने का, आगे बढ़ने का। वह कहीं ना कहीं अपने उस पुराने व्यक्तित्व को ढूंढना चाहता है, खोजना चाहता है, किंतु वह अब इतना आगे बढ़ चुका है कि पीछे जाना, पीछे मुड़कर देखना उसके लिए संभव नहीं है। उसका मन इसी द्वंद्व में रहता है, यानी वह आंतरिक द्वंद्व वाला उसका व्यक्तित्व है। इसके पश्चात हम भोलानाथ के चरित्र की विशेषता मान सकते हैं कि भौतिक उन्नति की लालसा रखने वाला उसका व्यक्तित्व है, जिसके कारण वह 20 साल पहले युवती का, जो उससे प्रेम करती थी, उसका त्याग करता है, अपने सरल स्वभाव का त्याग करता है और अपने स्वाभाविक चरित्र के विरुद्ध जाकर उसको मारकर वह भौतिक उन्नति की दुनिया में कदम रखता है और अपने बुद्धि बल के आधार पर आगे बढ़ता है और सफल होता है। यानी मन और बुद्धि में वह मन की नहीं सुनता, बुद्धि की सुनता है और मन को पीछे छोड़कर बुद्धि के आधार पर वो जीवन में कठोर फैसले लेता है और आगे बढ़ता जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह चरित्र चित्रण भोलानाथ का है। इसी के आधार पर आप एकांकी पढ़ने के बाद चंद्रभान के चरित्र चित्रण करने का प्रयास करें। अब बात करते हैं कथोपकथन की, संवाद की। तो संवाद जो होते हैं वो एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। एकांकीकार इसी के माध्यम से चरित्र का विकास और कथा वस्तु का प्रसार करता है। इसकी सफलता, एकांकी की सफलता इस बात पर निर्भर है कि लेखक किस प्रकार से संक्षिप्त एवं सरल कथोपकथन का संयोजन करता है। रोचकता एवं स्वाभाविकता से संपन्न कथोपकथन एकांकी की सफलता में बहुत ही सहायक होते हैं। इसके अलावा कथोपकथन या संवाद जो है वो पात्रों के अनुसार और प्रसंग के अनुकूल होने चाहिए। जैसे कि इस एकांकी में है चंद्रभान जो कि कवि है, तो उसकी जो शब्दावली है जो वो प्रयुक्त करता है, उसमें कवि द्वारा प्रयुक्त होने वाले शब्द सहज रूप से ही आ जाते हैं। इसी प्रकार भोलानाथ व्यवसायी है, तो व्यवसाय से संबंधित या कुछ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग पात्र के अनुसार एकांकी में किया गया है। कथोपकथन के माध्यम से ही पात्रों के अंतः संघर्ष और पारस्परिक संघर्ष की अभिव्यक्ति होती है। तो अंतः संघर्ष इस एकांकी की एक प्रमुख विशेषता है। लगभग आधी एकांकी में भोलानाथ के मन में आंतरिक संघर्ष है, जिसको कि एक मूर्ति और एक अदृश्य आवाज़ के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है, जो कि भोलानाथ का मन है। उसके और भोलानाथ के संवादों के द्वारा ही भोलानाथ की आंतरिक द्वंद्व और पारस्परिक संघर्ष की अभिव्यक्ति होती है। प्रत्येक कथोपकथन स्वोद्देश्य व अभिप्राय सहित होना चाहिए। एकांकी की मूल संवेदना को प्रकटीकरण करने का माध्यम भी कथोपकथन ही होते हैं। कथा के माध्यम से ही, यानी संवादों के माध्यम से ही यहाँ लेखक अपने उद्देश्य को प्रकट कर सकता है। यही उसके लिए एकमात्र उपाय है। इसी प्रकार कथोपकथन द्वारा भावों को जीवंतता प्रदान की जाती है। तो कथोपकथन के माध्यम से एकांकी ये जो है पूर्ण रूप से सरल है।
इसमें सरल एवं संक्षिप्त संवादों का प्रयोग किया गया है जो पाठकों को और दर्शकों को सहज ही बोधगम्य है, आसानी से वो समझ सकते हैं। पात्रानुकूल है, यानी कि चंद्रभान का जो व्यक्तित्व है वह उसके अनुकूल संवाद प्रयुक्त करेगा और भोलानाथ अपने पात्र के अनुकूल और क्लर्क अपने पात्र के अनुकूल संवादों का प्रयोग करता है। संवादों के द्वारा ही पात्रों के चरित्र चित्रण में सहायता मिलती है, उनका चरित्र चित्रण पूर्णतः हमारे सामने आता है और यह सभी वर्ग के दर्शकों के लिए बोधगम्य है। किसी वर्ग, भले ही गांव का, शहर का छात्र या बौद्धिक वर्ग जो भी हो, वह इसे समझने में पूर्णतः सफल रहता है।